नमस्कार, मैं हूं तस्लीम अहमद आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 गंगा टीवी। हमारे साथ आज चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार तौसीफ कुरैशी साहब जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार मुशर्रफ उस्मानी और अतहर उस्मानी, वरिष्ठ पत्रकार आबाद अली शेख भी जुड़ेंगे। अजब चुनाव गजब कहानी में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पर हमला करते हैं और राहुल गांधी अडानी अंबानी को लेकर किस तरह से बयानबाजी लगातार कर रहे हैं। और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, क्या आप अडानी अंबानी से क्या आपकी सेटिंग हो गई है? तो आज हम आपको एक एक करके सबके बयान भी सुनाएंगे, पीएम मोदी क्या कह रहे हैं और राहुल गांधी लगातार क्या कह रहे हैं। इस मसले को लेकर प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर लिखा है और पवन खेड़ा ने भी एक्स पर लिखा है। उसकी पूरी जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, जो वीडियो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं, वो दिखाएंगे। देखिए, एक नई माला। साथियों, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें, इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। हिंदुस्तान का धन लेकर इन्होंने 22 लोगों के जेब में डाला, अडानी अंबानी इन लोगों के जेब में। हमने से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद एक आरोप लगाया राहुल गांधी के ऊपर, और राहुल गांधी लगातार अडानी अंबानी को लेकर चर्चा कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री से पिछले 5 सालों से ये मालूम कर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री अडानी अंबानी का नाम लेते हैं, और अगर देश के प्रधानमंत्री को यह लगता है कि काला धन अडानी अंबानी पर है, तो उनके खिलाफ उनका काला धन क्यों नहीं निकालते? उनके पास तो ईडी भी है और सीबीआई भी है।
काला धन तो सरकार जिस तरह चाहती है इस तरह निकल जाएगा, लेकिन मंशा क्या है देश के प्रधानमंत्री की, राहुल गांधी को ये कहना। सुनिए राहुल गांधी क्या कहते हैं। मनरेगा योजना दी, कहते हैं गरीबों को आलसी बना रहे हैं, किसान का कर्जा माफ होता है, कहते हैं देखो बिगाड़ दिया किसानों को। अदानी को लाखों करोड़ रुपए दिया जाता है, वो नहीं बिगड़ता। देश के सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री, सारी की सारी इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा दी। अदानी जैसे लोग हैं जिनकी आंख आपकी जमीन पर, आपके जंगल पर और आपके जल पर है, और ये नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र हैं। आपको निर्णय लेना है, या अदानी की सरकार बनानी है, मोदी की सरकार बनानी है, मोदी और अदानी जी की, या फिर किसानों की बनानी है, गरीबों की बनानी है। बहुत सफाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री, मैंने देखा पिछले 2-4 दिनों में बहुत सफाई दे रहे हैं, बहुत सफाई दे रहे हैं। और ये जो इनके ये जो सबसे बड़े, तो खैर चलो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी कि वो शहजादे कहते हैं मेरे भाई को, खुद तो शाहनशाह हैं, लेकिन वो छोड़िए, लेकिन बहुत सफाई दे रहे हैं। आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, आप नाम लीजिए, कोयला, मैं वहाँ गई छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए, कोयले के खदान इन खरबपतियों को पकड़ा दिए हैं। अब देश समझने लगा है। अगर कोई सिर्फ अपनी छवि के बल पर जनता के सामने जाता है और उस छवि के अलावा कुछ गहराई नहीं है, तो एक दिन तो आएगा ना जब जनता समझेगी कि ये तो सिर्फ छवि थी, असलियत क्या है। अब वो दिन आ रहा है, जब वो दिन आ रहा है तो घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है तो सफाई दे रहे हैं। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाख। साथियों, वरिष्ठ पत्रकार तौसीफ कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौसीफ कुरैशी साहब, अजब चुनाव गजब कहानी। पीएम नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को अडानी अंबानी से जोड़ रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं इसको? असल में तस्लीम साहब, बात ऐसी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं या चाहते थे या चाहते होंगे, वो दिशा माननीय नरेंद्र मोदी नहीं दे पा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह देश की जनता है कि वो उस दिशा पर चलने को तैयार ही नहीं है जिस दिशा में माननीय नरेंद्र मोदी जी देश की जनता को चलाना चाहते हैं। 2013 में जिस तरीके से जिस अडानी और अंबानी का ये आज जिक्र कर रहे हैं, उसी अडानी और अंबानी के जहाज चार्टर से देश में अपनी सभाएं करने का और उनके द्वारा दिए गए चंदों से देश की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे मालदार पार्टी होने का जो गौरव भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है, आज वही अडानी अंबानी की बात कर एक ऐसे व्यक्ति को आरोपित करने की कोशिश की जा रही है या की है, जो
पिछले 10 सालों से अडानी और अंबानी को अपने निशाने पर लिए है। जिस राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में अडानी अंबानी के मोदी से क्या रिश्ते हैं इस पर चर्चा की हो और उस चर्चा को पार्लियामेंट की कार्रवाई से निकाल दिया गया हो, उसके बाद उनकी सदस्यता छीन ली गई हो, उसके बाद उनको बिना उनका आवाज छीन लिया गया हो, आज वही व्यक्ति अडानी और अंबानी से पैसे लेने की उस पर आरोप लगाया जा रहा हो। पहले ये बात कही जाती थी कि अडानी और अंबानी से राहुल गांधी ने मिलने से मना कर दिया था, इसलिए अडानी अंबानी और उनके चैनल्स राहुल गांधी के खिलाफ अभियान चलाते हो। आज वही अडानी अंबानी राहुल गांधी को चंदा देने के लिए टेम्पो भर भर कर चंदा दे रहे हैं। आज वही अडानी अंबानी राहुल गांधी के घर पर जा रहे हैं जो अडानी अंबानी से मिलना पसंद न करता हो पहले। आज क्या वजह है इसकी, इसका तो आकलन शायद मोदी जी ने भी कर लिया हो। इसका मतलब ये है, अगर इनके आरोपों को सही मान लिया जाए, जबकि सही नहीं है, लेकिन इन्हीं की बात को सही मान लिया जाए, हमेशा जो उद्योगपति होते हैं वो उस दिशा में जाते हैं जिस दिशा में सत्ता जा रही होती है। रही अडानी अंबानी की बात, राहुल गांधी को मैं जितना रीड कर कर समझा हूं, राहुल गांधी एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं और सिद्धांतवादी व्यक्ति अपनी गर्दन कटा सकता है लेकिन अपने सिद्धांतों से नहीं दिखता। मैं भी थोड़ा बहुत सिद्धांतों की बात करता हूं, उस पर चलने की कोशिश करता हूं। बहुत कठिन होता है सिद्धांतों पर चलना। राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने देश की सियासत को एक नई दिशा दी है, एक नई राह दिखाई है और देश के नौजवानों की बात कर रहा है। वो बेरोजगारी की बात कर रहा है, महंगाई की बात कर रहा है, जिससे जनता त्रस्त है। रही बात अडानी नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, तो नरेंद्र मोदी महंगाई का मैं बोलने को तैयार नहीं है, बेरोजगारी का बै बोलने को तैयार नहीं है, बिगड़ती अर्थव्यवस्था का ऐ बोलने को तैयार नहीं है। ये इनकी हमेशा से रणनीति रही है कि इस देश की जनता को इस तरह के मुद्दों से दूर रखा जाए और बेकार के मुद्दों पर चर्चा कराई जाए। पिछले 10 साल से मैं यही देखता आ रहा हूं। जी तस्लीम साहब। तौसीफ साहब, एक सवाल और बनता है, अगर देश के प्रधानमंत्री काले धन की बात करते हैं, अडानी अंबानी पे काला धन है, तो देश के प्रधानमंत्री किस बात को लेकर चुप हैं? क्यों नहीं कार्रवाई करते? ईडी भी उनके पास है, सीबीआई भी उनके पास है, तो ये कैसा आरोप है? आरोप नहीं है, चुनाव को दिशाहीन बनाना है। चुनाव में से बेरोजगारी का मुद्दा हटाना है, बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई का मुद्दा हटाना है, उसके बाद बिगड़ती अर्थव्यवस्था का मुद्दा हटाना है, उसके बाद बिगड़ती देश की जो विदेश नीति है, जो दिशाहीन है, उससे बात हटानी है। चीन क्या कर रहा है, नेपाल क्या कर रहा है, महंगाई से जनता कितनी त्रस्त है, बेरोजगारी से युवा किस तरीके से संघर्ष कर रहा है, ये मुद्दे चुनाव में मुद्दा ना रहे, इसलिए ये इस तरह की बात कर कर मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। और देश की जनता ये बात तय कर चुकी है कि हम बेरोजगारी पे बात करेंगे, हम महंगाई पे बात करेंगे, या हम दवाई पे बात करेंगे, हम शिक्षा पे बात करेंगे। चुनाव जो है, ये इस देश का चुनाव बहुत ज्यादा, बहुत हद तक
मुद्दों पर हो रहा है। कहीं कहीं थोड़ा सा फर्क पड़ता है, थोड़ा सा, उससे मोदी जी का काम नहीं चल रहा है। यही वजह है कि वो आज तक इस चुनाव को अपने मुताबिक दिशा नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो घबराए हुए हैं। उनकी बौखलाहट, उनके इस तरह के बयान देश के बहुसंख्यकों के बाद सबसे बड़ी आबादी को घुसपैठिया करार देना, पाकिस्तान की बात करना, शमशान और कब्रिस्तान की बात करना, कपड़ों से पहचाने जाते हैं ये बात करना, ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। ये देश के प्रधानमंत्री के पद से जो गौरवान्वित कर रहा है अपने आप को, वो इस तरह की भाषा बोले, ये तो शोभा नहीं देता। और अच्छा इंसान हारना मंजूर करता है, लेकिन अपने मुद्दों से, अपनी जमीर से नहीं गिरता। और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एक शुरू से ही, जब से इनकी स्थापना हुई है, इनका एक स्टैंड रहा है, ये भारतीय संविधान के भी खिलाफ है, ये भारतीय ध्वज के भी खिलाफ है, ये आरक्षण के भी खिलाफ है, जिस आरक्षण को बचाने के लिए दलित और पिछड़ा एक फिक्रमंद है, उनका फिक्र वाजिब भी है। क्योंकि संविधान में बदलाव की बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व या उनके दाएं बाएं रहने वाले लोगों के द्वारा बयानों से आई है। किसी विपक्ष के लोगों ने नहीं, ये बात नहीं कही कि संविधान बदला जाएगा। ये एक संस्था है जो हमारे देश की योजनाएं तैयार करते हैं, जिसे पहले योजना आयोग कहा जाता था, आज उन्होंने उसका नाम बदल दिया है, नीति आयोग कर दिया है। नीति आयोग के एक सदस्य द्वारा बहुत पहले ये बात कही गई थी कि देश का संविधान बदला जाना चाहिए। उसके बाद तरह तरह के कई लोगों ने ये बातें कही कि संविधान बदला जाना चाहिए। इसके बाद अभी चुनाव के दौरान अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट से लल्लू सिंह जो सांसद हैं, उन्होंने ये बात कही कि हमें 400 सीट चाहिए संविधान बदलने के लिए। संविधान बदलने के बाद जो इनकी नीति रही है, आरक्षण के ये हमेशा से खिलाफ रहे हैं, क्योंकि ये वर्णवादी व्यवस्था को चाहते हैं। इनकी व्यवस्था जो है ये मनुवाद पर कायम रहना चाहते हैं, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, और भारत में मनुवाद की अब बात करने वाला सियासत में ज्यादा कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि पिछड़ों की संख्या ज्यादा है, दलितों की संख्या है। ये अपने हकों की लड़ाई के लिए, अपने आरक्षण को बचाने के लिए, जिसकी वजह से आज थोड़ा बहुत अगर कहा जा सकता है कि दलित और पिछड़ा थोड़ा सांस ले सकता है, उसकी सबसे बड़ी वजह आरक्षण है, जिसकी बात राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी जो सीटी स्कैन करने की बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी उनकी घबराहट ये है कि सीटी स्कैन होने के बाद बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि क्या है क्या नहीं है। जी तस्मीर साहब। अच्छा तौसीफ साहब, एक बात और है, जो राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के बयान के बाद राहुल गांधी कह रहे हैं थोड़ा सा डर गए हैं क्या मोदी जी, नमस्कार करते हैं, थोड़ा सा डर गए हैं क्या मोदी जी। वो बहुत वीडियो वायरल हो रही है राहुल गांधी की, तो मजाकी अंदाज में राहुल गांधी का तंज तो नहीं है पीएम मोदी को? नहीं, उसे तो आप किसी भी तरह मान सकते हैं। उसे आप ये भी मान सकते हैं कि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, सैद्धांतिक आदमी हैं, और वो आप इस तरह से मान सकते हैं, किसी ने अगर उन पर आरोप लगाया है तो उन्होंने तुरंत ईडी और सीबीआई की जांच की मांग कर है। उसे आप इस तरीके से मान सकते हैं, उसे आप इस तरीके से भी मान सकते हैं जिस तरीके से आप प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें दोनों तरीके से बात की जा सकती है। मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके दामन पर दाग नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने दामन को दागदार ना होने का दावा जरूर करते हैं, लेकिन सत्ता हट जाने के बाद इतने दाग दामन पर नजर आएंगे कि दामन नजर नहीं आएगा, दाग ही दाग नजर आएंगे। नोटबंदी में बहुत बड़ा स्कैम है,
कोरोना काल के दौरान जो वैक्सीन लोगों को लगाई गई, जनता को लगाई गई, जिस वैक्सीन निर्माता कंपनी ने लंदन में अपनी एक सभा में, मतलब एक अदालत में जाकर अपनी कमियों को स्वीकार किया है, वो उससे चंदा लेकर उसकी वैक्सीन को वैलिड करार देना और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जांच परीक्षण, मतलब भारतीय कोरोना की जो वैक्सीन थी उसका परीक्षण किए बिना ही लोगों को लगवा दिया गया। मरने के लिए 50 लाख लोग बने हैं कोरोना काल में, किसी ने कोई जवाब दिया? 50 लाख। नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर चर्चा की? नहीं की। आंदोलन, किसान आंदोलन में 700 किसानों की जान चली गई, नरेंद्र मोदी ने किसी की चर्चा की? नहीं की। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटने के बाद सामना करना पड़ेगा। उसी भय की वजह से आज नरेंद्र मोदी इधर उधर की बात कर कर अपना भय दिखा रहे हैं कि मैं डर गया हूं। संवादित से मैं एक चीज और, एक सवाल और है मेरा तौसीफ साहब, अगर कोई आदमी जिम्मेदार पद पर बैठा है और वो इंसान किसी पर आरोप लगाए तो सब कुछ जांच एजेंसियां उनके पास हैं, उन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपका सवाल वाजिब है, मैं आपके सवाल से सहमत हूं, लेकिन जब वो सवाल ही नहीं है, जो आदमी सवाल वो पैदा कर रहा है, जब वो उसे सवाल ही नहीं मानता है, तो जांच किस बात की जांच कराएंगे? वो तो उन्होंने हवा में ऐसे ही फेंक दिया ताकि आप और हम इस पर चर्चा करने लगे। महंगाई को चर्चा से हटा दें, बेरोजगारी को चर्चा से हटा दें, दवाई को चर्चा से हटा दें, शिक्षा को चर्चा से हटा दें, वैक्सीन से जो नुकसान देश की जनता को हुआ है वैक्सीन लगने से, जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई गई है, आधी अधूरी तैयारी के बाद उसकी चर्चा ना की जाए, भारतीय संविधान के बदलाव की चर्चा ना की जाए, भारतीय मतलब आरक्षण को खत्म करने की चर्चा ना की जाए, सिर्फ इस बात की वजह से इस तरह के आरोप लगाकर वो देश की जनता को और आप और हमें जैसे लोगों को भटकाने का एक मात्र जरिया है। लेकिन देश की जनता ये बात तय कर चुकी है, 3 चरणों में ये बात साबित हो रही है कि सब कुछ तय हो चुका है कि क्या होने जा रहा है। इस बात का आभास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हो चुका है, यही वजह है कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। रही बात आपके द्वारा जो आप कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, अगर जिसकी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, 4 जून के बाद अगर वैसे ही परिणाम आते हैं तो नरेंद्र मोदी की और आपकी ये तमन्ना भी शायद पूरी हो जाए। उनके इस आरोप को, उनके इस बयान को आधार बनाकर इसकी जांच कराई जाए। ये भी हो सकता है, संभव है ये भी, और उसमें सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद तौसीफ कुरैशी साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बहुत जानकारी हमें दी जो देश में हो रहा है, जो देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और राहुल गांधी उसका जवाब दे रहे हैं, प्रियंका गांधी भी मतलब कहने का एक्सपर्ट लिख रही हैं, पवन खेड़ा एक्सपर्ट लिख रहे हैं, तो बहुत सारी बातें जो हैं हो रही हैं। जिस तरह से मंच के जरिए चुनाव चल रहा है, 2024 का ये चुनाव है, और जिस तरह से आरोप प्रति आरोप किए जा रहे हैं नेता, इससे ये बड़ा चिंता का विषय है कि देश के अंदर रोजगार की बात नहीं होगी, देश के अंदर कारोबार की बात नहीं होगी, देश के अंदर नौकरी की बात नहीं होगी, लेकिन बात जो होगी वो आरोप की बात होगी कि राहुल गांधी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया। देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया।